हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाद है। मेरा नाम है। यार भाई साहब, भारत गए पाकिस्तानी ने भारतीय छोटे छोटे बच्चों को आपस में इंग्लिश में बात करते हुए जैसे ही देखा, फट गई पाकिस्तानी की आंखें। अच्छा, पाकिस्तानी क्या है? तो छोटे छोटे बच्चों को इंग्लिश बोलते देखा। देखते हो पाकिस्तानी ने क्या अपनी आंखों से देखा है कि बच्चों ने कैसे इंग्लिश बोली है। कैसे बोली है। तो भाई वाच करते हैं आखिर कैसे बच्चों ने इंग्लिश बोली है। तो कानान करते स्टार्ट। तो बच्चा बोला एक सांस के अंदर वो इतने की इंग्लिश बोल गया कि उसकी समझ में ही नहीं आई। ठीक है, मतलब वो इतने पढ़े लिखे हैं। वो उन वहाँ के बच्चे, अच्छा, वहाँ के बच्चे, ईस्टर्न इंडिया के बच्चे, खाली बच्चे, बड़े को तो छोड़ो, हाँ, वहाँ बच्चे इंग्लिश से सवा बात नहीं करते। ओके। और हमारे पता क्या करते, तेरी माँ दी, तेरी बहन दी, तेरे प्यो दी, तेरी। मेरा मकसद है जहाँ पे बड़े से लाके छोटे तक बदतमीज लोग हैं। मतलब तालीम इंडिया में आईआईटीज, आईआईएम्स बाद में बने और जिस तरह के पहले 8 इंस्टीट्यूशंस ऐसे बनाए गए इंजीनियरिंग, आईटी और टेक से रेलेवेंट, तो उन्होंने कैसे वहां पे आपकी ब्रेन्स फैमिली जो है में बच्चा वो कितने बनाए, साल का वहाँ होता है पे और brains। इंग्लिश में बात आपके रिश्तेदार जो हैं वहां पर इंडिया में, तो वो आपको क्या हालात बताते हैं कि क्या हालात उनके यहाँ पर जिस तरह के हमारे सिस्टम इकोनॉमी के चल रहे हैं, महंगाई जिस तरह से अभी कोई महंगाई नहीं है वहाँ पे, कोई महंगाई कोई नहीं, महंगाई नहीं है वहाँ पे। मतलब हालात सही हैं। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे सब दोस्तों सभी लोगों को मालूम है कि आज के समय में एजुकेशन की किस प्रकार से पूरी दुनिया में डिमांड होती जा रही है, किस प्रकार से दुनिया भर के देशों की डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, किस प्रकार से एजुकेशन पर अपना ध्यान देकर किस प्रकार से तरक्की की राह पर चल रहे हैं। वीडियो में दोस्तों देखेंगे पाकिस्तानियों की राय कि पाकिस्तानी चाचा जब भारत में आए और खराटेदार एक बच्चे की इंडियन इंग्लिश सुनकर हैरान रह गए, क्योंकि आज सभी लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान में एजुकेशन उतना प्राप्त नहीं दी, उनको पर्याप्त नहीं दी जाती जितना उन्हें मदरसों में पढ़ाया जाता है। मजहबों के बारे में देखते हैं दोस्तों उन चाचा की राय। इतना बड़े बच्चा नहीं खड़ा जी इससे भी छोटा बच्चा था वो जी, वो आया, हम एक फौतगी पे इकट्ठे हुए। अच्छा, मैं उससे क्या लगा, महा के यार आप, एक हमारा रिश्तेदार था, उसकी एलएलबी तालीम थी, मसलन उस वकील था, बिल्कुल लॉयर ठीक था, हो। बिल्कुल मैं उससे क्या लगा, महा यार आप वकील हैं, जी आप सब कुछ कानून को सारा समझते हैं, सारा कुछ आपने पढ़ा है, जी, महा यार मैं आपके मुकाबले में बच्चे को बता दूं। ग्रेजुएशन के बाद ही एलएलबी होती है ना। अंदाजा करो वो बच्चा बोला एक सांस के अंदर वो इतने की इंग्लिश बोल गया कि उसकी समझ में ही नहीं आई। एलएलबी करने के बावजूद मतलब वो इतने पढ़े लिखे हैं। वो उन वहाँ के बच्चे, अच्छा, वहाँ के बच्चे, ईस्टर्न इंडिया के बच्चे, खाली बच्चे, बड़े को तो छोड़ो, हाँ, वहाँ बच्चे इंग्लिश से सवा बात नहीं करते। ओके। और हमारे पता क्या करते, तेरी माँ दी, तेरी बहन दी, तेरे प्यो दी, तेरी। मेरा मकसद है जहाँ पे बड़े से लाके छोटे तक बदतमीज लोग हैं, मतलब तालीम इज द फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वहाँ पे सहूर है बोलने का। हाँ, अंजलि सूद, वो विमियो, पाकिस्तानी गूगल, एलएलबी वाला फीका पढ़ाई कौन कौन सा वो प्लेटफॉर्म है, माइक्रोसॉफ्ट, यूट्यूब और वर्ल्ड बैंक, बच्चे के सामने नहीं देख जितनी सकता। टेक कंपनीज आप उठा लीजिए, उसके ऊपर रूल करती हुई जो यूथ हमें नजर आती है वो है इंडियन यूथ। फैसल, क्या आप समझते हैं कि ये जो फर्म फुट होल्ड है इंडियन यूथ का पूरी दुनिया में इंटरनेशनली, उस पे क्या ये एक एविडेंस है कि उनकी एफिशिएंसी की, उनकी अडाप्टेबिलिटी की, उनकी काबिलियत की, और ये एक एविडेंस है पाकिस्तान की यूथ में ये तमाम खूबियां ना होने की? प्लीज आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? ओवर टू यू। चाइना वहाँ इतनी बुरी हरकतें कर रहा है, वो वहाँ पर मुसलमानों के साथ बुरा बिहेव कर रहा है। देखिए बाइकआउट आपने कहा ना चीजों को करना है, लेकिन पाकिस्तान में प्रॉपर तरीके से नहीं हुई। पाकिस्तान जो बाइकआउट किया ना चीजों को, कहने का मतलब ये था कि इजराइल के लिए उभर के अवाम के जज्बात आते हैं, तो चाइना को बाइकआउट। इजराइल में 20% मुसलमान रह रहे हैं। चाइना की हरकतें ऐसी हैं कि उसको अवाम तो चाहती है कि उसको बाइकआउट करना चाहिए, लेकिन अब आप देख ले सबसे बड़ी एग्जांपल आपके सामने कि उसने क्या हरकत की है। ये बर्दाश्त होता है किसी से कि अवाम को सड़क पे जाके नचवाएं, हाथ धोती वजह, तो शर्म वाली बात है। चाइना ने ऐसा किया, मुझे वाकई हमारा दोस्त है फिर। क्यों दोस्त है? मैं तो दुश्मन भी नहीं है हमारा। फिर तो दोस्त ऐसा करते हैं कोई कि सड़कों पे जाके नचवाएं, चले थोड़ी सी तो इज्जत रख लेता है। नहीं, तो आपकी नजर में क्या एक्शन लेना चाहिए फिर उनके खिलाफ? आप क्या चाहती हैं? देखिए मैं तो कहती हूँ चाइना वालों से तो मैं तो कहती हूँ बोलना भी छोड़ देना चाहिए। जैसे उन्होंने कैसे अमीर होते जा रहे हैं, इंडिया कैसे तरक्की करते जा रहे हैं, क्या इनकी बात से आप एग्री करते हैं, मानते हैं इनको? बात पता क्या है, मेरा ताल्लुक इंडिया से भी है। कैसे? मेरा ताल्लुक इंडिया से भी है। कैसे? ऐसे है कि मेरा कुछ खानदान वहाँ पे रहता है। अच्छा, कौन सी जगह पे? तभी तो ये गया था। हाँ, कुछ रहता है बम्बई के अंदर, अच्छा, कुछ रहता है नई दिल्ली के अंदर। ओके, ठीक हो गया। जबरदस्त। अच्छा, वो इस क्या बात बताते हैं? वो ऐसे कि जब 47 में हम लोग आए थे ना, जी,
तो कुछ हमारा कबीला वहाँ पे रह गया था, इंडिया में रह मेरे मकसद मेरे सगे मामू कुछ रह गए थे वहाँ। वो इधर क्यों नहीं आए? बस उसके 2-3 भाई इधर आ गए थे, हाँ जी, 4 भाई वहाँ रह गए थे। वो कहने लगा जी हम पाकिस्तान नहीं जाते, हम अपने इंडिया में रहेंगे। इसके लिए हमें थोड़ा सा ये एक्सप्लोर करने की जरूरत है कि जब पार्टीशन हुई तो उसके बाद इंडिया ने क्या ऐसे स्टेप्स लिए, अपनी एजुकेशन में क्या ऐसा जो है रिफॉर्म्स लाए जो हम नहीं ला सके हमारे एजुकेशनल सिस्टम में, या हमारे कोई ऐसे इंस्टीट्यूशंस नहीं बिल्ड हुए। पहले तो हमारे इंस्टीट्यूशंस ओवरऑल भी हमें देखने की ज़रूरत है। ये चीज़ ऐसे डिस्कनेक्ट नहीं की जा सकती कि हमारे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस या हमारे गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशंस अगर ठीक नहीं है तो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कोई आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस लेके आएंगे हमारे लिए, और हम कोई ऐसे इदारे बना लेंगे जिससे हम ऐसे लोग प्रोड्यूस कर सकें। बिल्कुल, तो हमें वो भी चीजें देखने की जरूरत है। हमने नहीं की, अब अगर चीजें हमने नहीं की, इंडिया ने कर ली। तो प्राइम मिनिस्टर जो नेहरू हैं, उन्होंने जैसा कि इंडिया में IITs, IIMs बाद में बने, और जिस तरह के पहले 8 इंस्टीट्यूशंस ऐसे बनाए गए इंजीनियरिंग, IT और टेक से रेलेवेंट, तो उन्होंने कैसे वहाँ पे ब्रेन्स जो हैं वो बनाए वहाँ पे ब्रेन्स। अब JNU अगर देखें, सोशल साइंसेस में देखें तो वो एक JNU का एक अपना ही स्टैंडिंग है दुनिया में। अपने मुल्क को, वो बेशक गैर मुस्लिम है, हाँ, वो अपने मुल्क को तरजीह देते हैं, दिल और जान से मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत करते हैं। भावे मुसलमान है या गैर मुस्लिम है। मुसलमान भी नहीं चाहते कि वो कहते हैं कि हमारे मुल्क का कोई उंगली उठाए, कोई भी नहीं उंगली। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आज वो जितने भी टेक्नोलॉजी चला रहे हैं, हाँ जी, मसलन कंप्यूटर जितने भी आ गए, आप मोबाइल लगा ले, बड़ी बड़ी संतें इंडिया के अंदर लगी हुई है। बिल्कुल IT लगी हुई है। IT में हमारी पूरी GDP से ज्यादा उनकी IT एक्सपोर्ट है। ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। वो डॉलरों में पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, और हमारे मुल्क के जो ये बड़े जो बैठे हैं, माशाल्लाह अब क्या कहूँ, बड़े हाजी नमाजी हैं, बड़े तजती हैं, सुबह उठ के ना जाना के 4 बजे तहज्जुद पढ़ते हैं। चाचा ने क्या बोला हो यार? भाई साहब कहता ही कि वहाँ पर हमारा साथ गया हुआ था LLB, जिसने यहाँ से की हुई थी, वकील था वो, उसके आगे इंग्लिश में फीका पड़ गया। भारत के छोटे से बच्चे के आगे शर्म नहीं आती है? लानत पाकिस्तानी तुम्हारी एजुकेशन पर, कि तुम्हारी एजुकेशन इतनी घटिया है कि तुम एक भारत के छोटे से बच्चे का मुकाबला नहीं कर सकते। धुर लानत तुम लोगों पे यार, ये वाकई ये रियलिटी बेस्ड बात है। आज मैंने भाई सिविल इंजीनियरिंग की हुई है, टू बी ऑनेस्ट, अगर भारत का बच्चा आ जाइए तो मैं इधर सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो भाई साहब चलो मैं गुजारा इंग्लिश का कर ही लेते, को बोलने वाला हो तो बंदा उसके साथ बोले ना, तो यकीन मानो भारत का छोटा सा बच्चा मुझे भी पीछे छोड़ देगा, यकीन मानो, ये मैं सच बोल रहा हूँ। बात तो पहले अपने से करनी चाहिए ना, मेरा ये हाल है, यहाँ से एजुकेशन ली हुई है ना, हमें उस तरह की इंग्लिश सिखाई नहीं गई, हमें ट्रेन ही नहीं किया गया, तो घंटे में इंग्लिश बात करेंगे। इसने ग्रेजुएशन की, फिर LLB की, उसे वो पीछे छोड़ दिया है। तो बच्चे ने, छोटे से बच्चे ने, 5-6 साल का बच्चा होगा, और उधर किसी की डेथ हुई थी, वहां पर गए हुए थे। खुद शर्म करो यार। कहता है कि भाई साहब वहाँ पे मेरे रिलेटिव्स है, कहते कोई महंगाई नहीं है, कहता है भाई हमें फखर है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। मेरे 4 भाई उधर है, वही ना, इसके मतलब मामू के, शुक्र इधर नहीं है, नहीं तो इधर भी उनका हालात खराब ही हो जाए। वही तो, और वहाँ पे एजुकेशन को देखो इस टाइम कितना प्रमोट किया जा रहा है। आना उधर संते लगी हुई हैं, फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, आना वो डॉलरों में कमा रहे हैं यार, उधर हालात ही हो रहे हैं। गेमिंग खेल ज्यादा समझता है, हम पूरी 75 सालों में भोंकते ही रहे, उन्होंने ये चीज का एक कानों में डाली, दूसरे से निकाल दी, और अपने मकसद में कामयाब हो गए जो उन्होंने हासिल करना था। सही कहा। और अपने ब्रेन लोगों के ऐसे अच्छे किए हैं ना, उनकी तवज्जो IT की तरफ, IIM की तरफ, इस तरफ दी है। सही कहा। और देखो लगे रहे, उधर का छोटा छोटा बच्चा पाकिस्तान के LLB वाले बंदे से अच्छी इंग्लिश बोल। बिल्कुल। तो यार आपके क्या थॉट है वहाँ के इस सिस्टम के बारे में? और भाई साहब आप ये प्लीज बताइएगा, आपकी फैमिली में छोटा बच्चा है या कहीं आप मोहल्ले में इधर उधर हो और वो सही इंग्लिश में बात करते, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उसकी डेट बता के लाजमी बताइएगा। एक और बात करना जरा, बाल दम ये हो कि हमने सीखा क्यों नहीं है इंडिया से यार? हमने इंडिया से सीखा है ना कि भाई साहब इंडिया जहाज ले रहा है तो हमने भी जहाज लेना है। ये तुम्हारी बात बिल्कुल भाई साहब, और क्या सीखेंगे? बिल्कुल ये बात तुम्हारी वही ना, तो भाई हथियार इंडिया ने ये बना लिया, हमने क्यों नहीं बनाया? हथियारों तक रहे, एजुकेशन में नहीं किया मुकाबले। बिल्कुल सही तो यार आपके क्या थॉट है इस बारे में, जो भाई वहाँ का एक छोटा सा बच्चा पाकिस्तानी LLB के वकील को पछाड़ रहा है? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, तो बाय।